टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही लोग उनकी मौत का कारण बने। गोवा पुलिस शुरुआत में सोनाली फोगाट की मौत को सामान्य मौत मान रही थी, लेकिन अब वो गोवा पुलिस को ये लगता है कि सोनाली की हत्या की गई है। हत्या का शक सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और बॉडीगार्ड सुखविंदर पर जा रहा है। पुलिस के मुताबिक सुधीर और सुखविंदर ने सोनाली को सिंथेटिक ड्रग्स दी। ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से सोनाली की जान चली गई। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है जिससे सोनाली की हत्या के सबूत मिलते हैं। सोनाली फोगाट की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, बल्कि ये एक मर्डर था। ये बात सामने आने में करीब 72 घंटे लग गए। पहले 2 दिन तक मौत पर सस्पेंस के बाद तीसरे दिन ये केस देश का सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर केस बन गया। बड़े बड़े खुलासे हुए। ये पता लगा कि अपनों ने ही टिकटॉक स्टार की जान ले ली। सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ। हरियाणा से दूर गोवा को मर्डर प्लॉट बनाया गया, ड्रग्स को मर्डर टूल बनाया गया और पैसा मर्डर का मोटिव बना। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का इसे आखिरी वीडियो बताया जा रहा है, जो उनके मर्डर का सबसे बड़ा सबूत भी है। वीडियो गोवा के उसी होटल का है जहां सोनाली की मौत हुई। 23 तारीख तड़के 4 बजे इस वीडियो में सुधीर सांगवान का सहारा लेकर सोनाली लड़खड़ाती हुई वॉशरूम की तरफ जाती दिख रही है। पुलिस के मुताबिक वॉशरूम में सोनाली फोगाट, सुधीर सांगवान और सुखविंदर करीब 2 घंटे तक रहे, जिसके बाद सोनाली फोगाट की मौत हो गई। इस वीडियो से ठीक पहले जो कैमरे में दर्ज नहीं हुआ, वही सोनाली की मौत की असली कहानी है। गोवा पुलिस को जांच में पता चला कि सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने सोनाली को ड्रग्स की ओवरडोज दी। 22 अगस्त की रात को सोनाली को 1.5 ग्राम MDMA दिया गया। ड्रग की ओवरडोज की वजह से सोनाली की तबीयत बिगड़ी तो दोनों उन्हें वॉशरूम लेकर गए, जहां उनकी मौत हो गई। 4:30 बजे जब वो अपने आप को संभालने में नाकाम रही तो मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है और फिर वहां करीब 2 घंटे वो रहते हैं टॉयलेट में, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी तक एक्यूज ने नहीं दिया है। अब चूंकि कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा, उससे वो क्या चीज पिलाया है, कहां पर उसने फेंका है, ये सब बाद की बातें हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में दोनों एक्यूज्ड एस्टेब्लिश हो रहे हैं और उनको 302/34 धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। गोवा के कर्लीज रेस्टोरेंट की यह तस्वीर मौत वाले वीडियो से ठीक पहले की कड़ी है। 22 अगस्त की शाम डांस फ्लोर पर डांस चल रहा था, लेकिन सुखविंदर और सुधीर के दिमाग में साजिश चल रही थी। पता तब चला जब सीसीटीवी में उनकी हरकत पकड़ी गई। आगे फ्लोर पर सोनाली पार्टी कर रही थी और पीछे जूस में ड्रग्स मिलाया जा रहा था। पुलिस को सीसीटीवी में दिखा कि ड्रग मिले जूस को जबरन सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने सोनाली को पिलाया, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। सोनाली बार बार उसे रोक रही है। जब ये ड्रग्स धीरे धीरे सोनाली के नसों में फैलने लगा तो वो बेसुध हो गई। वी स्कैन द CCTV, उसमें ये जाहिर हुआ कि ये जो इनका टेबल है जहाँ पर ये बैठे हुए थे और फिर उठकर थोड़ा डांस करने की कोशिश करते हैं, तो इन्होंने उनको ये कोई बॉटल से कुछ एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जिसमें ये महसूस हो रहा है कि शायद वो रेजिस्ट भी कर रही हैं। तो उससे हमें एक ये अंदाज़ लगा कि ये एक लीड हो सकती है कि ही एडमिटेड कि इन्होंने कोई नॉक्शियस सब्सटेंस, और जो कि उसकी नेचर बाद में कंफर्म होगी जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी। तो उसमें ये इन्होंने बताया कि इन्होंने किसी जगह से इसको हासिल किया और उसके बाद जब ये पार्टी करने गए तो वहाँ पर इन्होंने उसको उसके साथ मिक्स करके दिया। गोवा पुलिस ने सुधीर सांगवान और सुखविंदर को सोनाली मर्डर का मुख्य आरोपी बनाया है। दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। शुरुआत में ड्रग्स को लेकर दोनों ने पुलिस को गुमराह किया, लेकिन जब सख्ती की गई तब दोनों ने कबूल किया कि जिस ड्रग्स से सोनाली की जान गई उसे उन लोगों ने गोवा से ही खरीदा था।
पुलिस अब उस ड्रग पैडलर की तलाश कर रही है जिसने सुधीर और सुखविंदर को ड्रग्स बेची थी। जो ड्रग्स है वो सोनाली को दिया गया था और ये सिंथेटिक ड्रग्स था। ये ड्रग्स कौन लाया था इस पर भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अब तक की जानकारी में क्योंकि इस करलीज के अंदर कोई ड्रग्स नहीं मिलता, ये बाहर से ड्रग्स जो ग्राहक लाते हैं वही यहां पर इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें सुधीर ही ये ड्रग्स लाया था, ऐसी अब तक प्राथमिक जानकारी है। और ये सीसीटीवी सामने आने के बाद एक बात और साफ हुई है कि सोनाली बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस थी, बहुत ज्यादा परेशान थी और उसकी परेशानी इतनी ज्यादा थी कि वो ठीक से चल नहीं पा रही थी, लड़खड़ा रही थी और लड़खड़ाते हुए वो यहां तक आई थी। सोनाली फोगाट ने जिस सुखविंदर और सुधीर सांगवान को अपना सबसे करीबी बनाकर रखा था, उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे मोटिव क्या था? पुलिस को शुरुआती जांच में इस बात के सबूत मिले हैं कि सोनाली फोगाट को जान से मारने के पीछे सोनाली की प्रॉपर्टी और दौलत थी। इसके पीछे क्या मोटिव था कि उनको ड्रग्स देना या फिर ऑलमोस्ट दिल्ली से या नोएडा से इस तरफ आना गोवा में और ये उनका ड्रीम जो है वो स्पाइक करना। और सर पहले भी इनके साथ कुछ हरासमेंट हुआ था विक्टिम के साथ इन अप्रोच से? इस तरह का एविडेंस अभी तक हमारे पास नहीं है कि कोई हरेसमेंट हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि हर क्राइम के पीछे कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी इनका कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। पुलिस जो सवाल उठा रही है उसका जवाब हिसार से मिला। कल सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार किया गया। बेटी यशोधरा ने अपनी मां को मुखाग्नि दी और यहीं पर पता चला कि सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट के साथ उसकी प्रॉपर्टी की लालच में ही जुड़ा था। यहां तक कि उसने अपनी कैंसर से पीड़ित बीवी को 3 साल से छोड़ रखा था और अपने बेटे और बेटी से मिलने तक नहीं जाता था क्योंकि उसकी नजर सोनाली की दौलत पर थी। सोनाली का हिसार में एक फार्म हाउस और एक कोठी है। नोएडा और गुरुग्राम में फ्लैट है। सोनाली की नेटवर्थ 2,74,00,000 रुपए है। यूट्यूब से लाखों की कमाई होती थी जिसका हिसाब किताब सुधीर ही रखता था। ये वो प्रॉपर्टी है जो घर वाले जानते हैं। कई और प्रॉपर्टी हैं जिनका पता सिर्फ सुधीर और सुखविंदर और सोनाली ही जानते थे और सारी साजिश सोनाली की इन्हीं दौलत पर कब्जा करने की थी। सुधीर सांगवान किस हद तक सोनाली फोगाट की जिंदगी में एंट्री कर चुका था, उसकी जानकारी सोनाली के पूर्व पीए ऋषभ ने दी। सुधीर सांगवान से पहले सोनाली फोगाट का काम ऋषभ ही देखते थे, लेकिन सुधीर सांगवान ने ऋषभ का भी पत्ता काट दिया। बात साफ हो गई है जांच में। खुद आईजी लॉ एंड ऑर्डर जो गोवा के हैं उन्होंने ये बात साफ कर दी है बिश्नोई जी ने कि उन्हें ड्रग्स दिया गया था। सोनाली को ड्रग्स जहां पर दिया गया था वो एरिया मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये जो पूरा ये पब है उसका ये एरिया है। अंदर कस्टमर्स आते हैं, देश विदेश से यहाँ पर कस्टमर्स आते हैं क्योंकि ये बहुत ही फेमस जगह है इटरी की। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बहुत अलग अलग भोजन बनाए जाते हैं। हमारे साथ पब के इस क्लब के जो मैनेजर हैं लुकोस, वो हमारे साथ यहाँ पर हैं। लुकोस करलीज यहाँ पर हैं। तो आप ये बताएं कि आपके इस क्लब में आके कोई ड्रग्स लेता है, ये बहुत बड़ी और बहुत बड़ा जुर्म है, ये आप कैसे होने देते हैं? हम यहाँ पे तो अलाउ करते ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारा 26 साल का बिजनेस है। हम फूड एंड बेवरेज का ही हम सर्विस करते हैं। यहाँ पे लिखा ही हुआ है सीधा तौर पर नो ड्रग्स। ये देखिए, मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है सीधी तौर पर नो ड्रग्स। और वैसे भी 18 साल के नीचे अगर कोई दारू भी लेता है तो हम उसको अलाउ नहीं करते। हमारे बॉडीगार्ड बाउंसर्स हैं, हम इमीडिएट उसको बाहर निकाल देते हैं। अगर कोई चोरी छुपे इस तरह करे तो हमेशा हर तरह नजर रखना तो मुमकिन नहीं है। यही बात है। इसने ये कहा है कि कार्लीज जो आपका ये रेस्टोरेंट है, ये पब है, इसके अंदर वो 22 तारीख की रात को सोनाली फोगाट आई थी और उनके साथ में 2 लोग थे। वो लोग डांस कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे और उसके बाद उनको ड्रग्स देते हुए सीसीटीवी में आया। तो सीसीटीवी आपने प्रोवाइड कराया? सारे सिक्योरिटी सिस्टम हमारे पास है। हमारे किसी ने कुछ नहीं किया, आपस में है जो हम लोग हैंड ओवर कर चुका है जो भी सीसीटीवी का फुटेज था। और ये यहाँ पे दिन भर में हजारों के तादाद में कस्टमर आते हैं, उसके अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।